कोई हाजत दरपेश हो, वजू करें, नमाज पढ़ें 2 रकात और इन आयतों की तिलावत करें और कहें परवरदिगार वास्ता है अली और मोहम्मद का, मेरी मुश्किल को हल कर दे। जब आपने ये काम किया तो गोया इस आयत पर पूरा पूरा अमल हो गया। और खास किससे रिवायत है? मौलाए कायनात के बारे में। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता था, जब भी कोई मुहिम दरपेश होती थी, फौरन कोई मसला दरपेश हुआ, अली जाते थे मस्जिद में, 2 रकात नमाज पढ़ते थे और इसी आयत की तिलावत करते थे। वजीफा दे दिया मैंने आपको। मुमकिन कैसे है कि सूरह हम्द खत्म हो जाए, दिल में अली का ख्याल ना आए? मुमकिन कैसे है कि नमाज की पहली रकात खत्म हो जाए और पंजतने पाक का तसव्वुर ना आए? जिसकी नमाज खत्म हो जाए और इन हस्तियों का तसव्वुर ना आए, उसकी नमाज नमाज नहीं है। आप गौर फरमाएं, न मैं खिताबत कर रहा हूँ, न मैं गुलू कर रहा हूँ, न कोई फजीलत बयान कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं एक मसला शरई बयान कर रहा हूँ। वो मसला शरई है, लोग कहते हैं कि कैसे हम नमाज पढ़ें कि दिल इधर उधर न भटके। सारे फुक़हा चाहे किसी मसलक के हों, वो क्या कहते हैं? जब नमाज पढ़ो तो जो कुछ पढ़ो उसके तर्जमे को सोचते जाओ। नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहो तो तर्जमा सोचो, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बुजुर्ग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो तो उसका तर्जमा सोचो, है ना? और जब हम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम पढ़ें तो तर्जमा सोचें कि न सोचें? माबूद उनका रास्ता, ये उन जमा का सेगा है, शिर्क तो नहीं हो रहा है। उसका रास्ता नहीं, उनका रास्ता। जिन पर तूने नेमतें नाजिल फरमाई, ये जिन पर तूने नेमतें नाजिल फरमाई ने और वजाहत कर दी कि मखलूकों ही का तज़किरा है। मखलूक का तज़किरा है, किसी और का नहीं। अभी हम नमाज में क़याम की हालत में सोचें या ना सोचें? ना सोचोगे इनके बारे में तो दिल भटकेगा। अगर चाहते हो कि नमाज में न भटको तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का ख्याल रखे रहो। सलावत पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। नमाज है, या तो ये मसला निकाल दीजिए तौज़ीउल मसाइल में से और हर जगह से कि साहब जब कुरान पढ़ो तो हरगिज़ तर्जुमा ना सोचो, वरना खतरा है कि इधर तर्जुमा सोचा उधर तुम दरे आले मोहम्मद पे पहुंच जाओगे। तर्जुमा सोचना, सादा सा एक फ़िक़ही मसला बयान करना। तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यहाँ भी हस्तियाँ हैं। हम गए थे मदद लेने बराह रास्त खुदा की, खुदा ने भेज दिया मोहम्मद और आले मोहम्मद के यहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद तरकीब नमाज पे गौर कर लीजिए। तरकीब नमाज क्या शुरू होती है? अल्लाहु अकबर से, और जब ख़त्म होती है तो क्या ज़बान पर होता है?
गए थे खटखटाने दरवाजा खुदा का, दरवाजा खुला तो सामने मोहम्मद नजर आए, फौरन हुक्म हुआ कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम नमाज का जुज़ है कि नहीं? अल्लामा मुर्तज़ा आलमुल हुदा ने बहस की है कि सलाम जुज़ है या नहीं है, जुज़ियात में शामिल है या नहीं। फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह की बहस है, फ़िक़्ह इस्तिदलाली की बहस। मगर आज सब मानते हैं सलाम जुज़ है, नमाज का जुज़ है, आखिरी जुज़, आखिरी जुज़। गए थे खुदा के यहाँ, खुदा वो हकीकत नहीं है जो आँखों से नज़र आए, खुदा वो हकीकत नहीं है जो आँखों से नज़र आए। इसलिए जब हकीकत नज़र आई तो मुस्तफ़ा नज़र आए। बहरहाल अब गुफ्तगू कुछ और आगे बढ़े, एक कलेमा और आगे बढ़ जाए। कि बात हो रही थी कि खुदावंद आलम ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तुम मदद करो, अपनी मदद करो, इआनत करो, इस्तिआनत करो सब्र से और सलात से। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि सब्र एक वस्फ़ है, एक सिफत है, और ये सिफत बग़ैर मौसूफ़ के समझी नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती, डिफ़ाइन नहीं हो सकती, डिस्कवर नहीं हो सकती। इसमें औसाफ को डिफाइन करना ही नहीं चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं किए जा सकते, डिस्कवर किए जा सकते। यहीं से इल्म और इरफान की राह अलग होती है। तवज्जो रहे, ये बहुत अहम मसला है, बार बार लोग सवाल करते हैं, अर्ज कर रहा हूं। बाज हकीकतें हैं जो डिफाइन की जा सकती हैं, वो इल्म का सरमाया। जो रियलिटीज डिफाइन नहीं की जा सकती, डिस्कवर की जा सकती हैं, वो इरफान का सरमाया। इसलिए कि इरफान कहते हैं पहचानने को। इल्म, मैं मिसाल अर्ज कर दूं कि जैसे कोई जनाब सुहेल रिजवी साहब, परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सुहेल रिजवी साहब मुझे दावत दें दिल्ली से और मैंने इनका घर न देखा हुआ हो, तो ये तफसीलात लिख देंगे, मैप भेज देंगे, रोड के नाम, स्ट्रीट के नाम, घर का रंग, दरवाजे का रंग, दीवार का रंग, ये सब लिख के भेज देंगे। ये जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे इल्म हासिल होगा। और जब मैं वो इल्म लेकर यहाँ तक आऊँगा, पहुँच जाऊँगा और कहूँगा कि हाँ यही है वो दीवार, हाँ यही है वो दरवाज़ा, हाँ यही है वो घर, इसका मतलब इल्म ने मारिफत तक पहुँचा दिया, यानी डिस्कवर कर लिया, दरियाफ्त कर लिया, पहुँच गए, पहचान लिया। मारिफत पहचानने का नाम है, इल्म जानने का नाम है। कायनात में जितनी चीजें डिफाइन की जा सकती हों वो इल्म का हिस्सा, जो डिस्कवर करने वाली चीजें हैं वो इरफान का हिस्सा। इल्म और इरफान की ये राहें हैं। और याद रहे कि इरफान का हिस्सा वही होगा जिसे पहचाना जाए। इरफान पहचाने जाने से ताल्लुक रखती है बात, सिर्फ जानना इरफान नहीं है, सिर्फ जानना इरफान नहीं है, पहचानना इरफान है। विलायत को जानना इरफान नहीं है, वली को पहचानना इरफान है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
बहरहाल अब अर्ज करूं एक गुरेज के साथ, क्योंकि मजमून वसी है, बहसें तह दर तह हैं, इस बहस की शाखें बहुत हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सब्र एक कुल्ली मफ़हूम है, एक वस्फ़ है, और इसको पहचानने के लिए रब अकबर ने ख़ुद हमारे अंदर भी, हमारे नफ्स में भी एक वस्फ़ रखा है सब्र का। सीरत मौला पढ़िए, सीरत बचपन से वो मुअजिज़ात जो विलादत के फ़ौरन बाद ज़ाहिर हुए हैं, उसमें वो भी है कि एक अजदहे को गहवारे ही में उसका काम तमाम कर दिया। और आप ये ज़ाकिरीन से हज़ारों लाखों बार सुन चुके होंगे कि उस अजदहे की क्या हकीकत थी। कहते हैं कि वो अजदहा इसलिए था कि वो हर नौमौलूद के पास आता था और ये फ़ैसला करता था कि ये सहीहुन नसब है या सहीहुन नसब नहीं है। अली के आने के बाद अब उसकी ज़रूरत क्या रह गई थी? देखिए, अब जो जुमला मैं कह रहा हूँ, ये मेरा जुमला नहीं है, मुझे दाद न दीजिए। ये मेरा जुमला नहीं है, मुझे दाद न दीजिए। ये जुमला अल्लामा अहमद इब्न हम्बल का है, ये जुमला अल्लामा हाकिम नैशापुरी का है, ये जुमला अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की साहिब सवाइक़ मुहर्रक़ा का है, ये जुमला अल्लामा शिबलंजी का है, ये जुमला न जाने कितने उलमाए इस्लाम और मुहद्दिसीन किराम का है। ये जुमला जाके पूछिए अल्लामा नसाई से, मुहद्दिस नसाई से, साहिब सुनन नसाई से, साहिब खसाइस अमीरुल मोमिनीन अल्लामा नसाई से, जो अइम्मा हदीस में से हैं, कि रसूल ने फरमाया ए अली, तुम्हें दोस्त नहीं रखेगा मगर वो जो सहीहुन नसब हो, और तुम्हारा दुश्मन हो नहीं सकता मगर वो जिसका तज़किरा करना भी मजलिस में खिलाफ़े अदब होता है। तो अली की शजाअत तो वहीं ज़ाहिर हो गई थी, गहवारे में ज़ाहिर हो गई थी। मगर बचपना कैसा गुजरा? जो बचपने का अहद होता है वो तो अहद, उस अहद से वो भी गुजरे। हुजूर के आशिक थे। मक्के का जो भी बच्चा हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था, उसकी कलाइयाँ मरोड़ देते थे। अच्छा, जो बच्चा सबकी कलाइयाँ मरोड़ता हो, खुद उस बच्चे के दुश्मन कितने होंगे? कितने होंगे ये तो आज तक जाहिर है। कितने होंगे ये तो आज तक जाहिर है। मगर मैं तारीख़ तक महदूद रखूँगा आपको। मैं एक मिसाल महसूस दे दूँ। देखिए, मिसालों में वक्त चला जाता है। मैं रोज़ तय करके आता हूँ कि इंशाअल्लाह 1 घंटे से ज़्यादा बयान आगे नहीं बढ़ेगा, मगर वो मिसालें दरमियान में आ जाती। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ लाहौर आया हुआ हूँ, आपका मेहमान हूँ, और 2-4 जवानों को ये मालूम हो जाए कि यहाँ मेरे लिए कुछ ख़तरात हैं, तो वो मेरी हिफाजत पे कमर बस्ता हो जाएंगे। अच्छा, अब उनमें से जो वाक़ईन हमारे दुश्मन हैं वो चाहेंगे कि ये जो हिफाजत करने वाले हैं इन्हें धीरे से हटा दिया जाए।
तो जो कमज़ोर होंगे वो हट भी जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक जवान वो सीना सिपर बना रहे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये दुश्मन सब तय करेंगे कि अच्छा उनसे तो बाद में समझ लेंगे, पहले इन्हीं से समझ लें, पहले हम इन्हीं से समझ लेते हैं। तो सबकी तवज्जो उस पर होगी। मक्के में कोई नहीं था हुजूर का सरपरस्त, हुजूर का मददगार, हुजूर का नासिर। सरपरस्त खुदा था, मददगार और नासिर या अबू तालिब थे या फर्जंदे अबू तालिब। तारीख़ है, ये तारीख़ है, कोई मुबालगा नहीं। और उसमें भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम उन बच्चों को जिनको काफिरों ने, मुशरिकों ने सिखाया था कि पैगंबर पे पत्थर फेंका करो, पैगंबर को परेशान किया करो, अली उनको सज़ाएं देते थे। तो खुद अली के कितने दुश्मन होंगे, मगर सब्र अली देखिए, शान आशिकी अली की देखिए। बचपन से जब भी कोई वाकया मिलेगा तो ये मिलेगा कि अली से, रसूल से गुस्ताखी करने वाले को अली ने सजा दी। कभी खुद अपनी जात से गुस्ताखी करने वाले को सजा देते हुए अली नजर नहीं आएंगे। ये है सब्र अली। वही कुव्वत है, वही शजाअत है, वही तवानाई है, वही गैज़ व ग़ज़ब है, मगर सारी कुव्वत, सारी शजाअत नज़र मौला कर चुके तो अपनी ज़ात के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करते। अब अली को अज़ियतें दी जा रही हैं, अली खामोश हैं। अली पे कोई कुछ भी करे, अली खामोश। ये खामोशी का दौर ज़्यादा बड़ा है या मुकाबले का दौर? खामोशी का दौर। तो अली ने अपनी जात के लिए जो चीज इख्तियार की वो थी सब्र। जो चीज नजर खुदा और रसूल की वो थी शजाअत। जो चीज अली ने नजर खुदा और रसूल कर दी वो अली की शजाअत थी। जो चीज अली ने अपने लिए रखी वो थी सब्र। जब अली ने अपने लिए सब्र को रखा तो कुरान ने भी अली का नाम सब्र रखा। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात में सब्र से मुराद अली इब्न अबी तालिब की जात। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। रिवायत है और ये रिवायत मुख्तलिफ तफासीर में है कि जो रिवाई तफासीर हैं, मगर अब तक की लिखी जाने वाली आखिरी सबसे अजीम तफसीर तफसीर अल-मीज़ान, फ़ैलसूफ़ आसर, 20वीं सदी के सबसे बड़े फ़लसफ़ी, बल्कि मुल्ला सदरा के बाद आलम इस्लाम के सबसे बड़े फ़लसफ़ी अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई, आयतुल्लाह अल-उज़्मा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, उनकी तफसीर में भी इस रिवायत की तरफ इशारा मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात से मुराद सब्र इशारा है अली की तरफ, सलात इशारा है मोहम्मद की तरफ। हम कहते हैं परवरदिगार तू मदद कर हमारी, परवरदिगार कहता है मदद मेरी लेनी हो तो अली से मदद लो, मोहम्मद से मदद। Ali
अच्छा, अब जब अल्लाह कह दे कि इनसे मदद मांगो तो या अली कहने में रोकेगा कौन? अब कौन सा फ़िक़ही मसला रह गया? कौन सी शरई रुकावट रह गई? अली बिल इस्तिक़लाल कुछ नहीं करते, अली बेइज़्न परवरदिगार करते। अली को पुकारने से कोई ख़तरा नहीं है तौहीद को, बल्कि जो तौहीद जब खतरे में आए तो अली को पुकारो। जब तौहीद खतरे में हो तो अली को पुकारो, जब नबूवत खतरे में हो तो अली को पुकारो, जब दीन खतरे में हो तो अली को पुकारो। अली मदद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया इन्हें मदद के लिए, मगर इन्हें मखलूक समझ के पुकारो खालिक नहीं, इन्हें मरबूब समझ के पुकारो रब नहीं, इन्हें अब्द समझ के पुकारो माबूद नहीं। अली माबूद नहीं है, अली रब नहीं है, अली खालिक नहीं है, अली राज़िक नहीं है। राज़िक खुदा है, रब खुदा है, माबूद वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, लेकिन उसने बनाया है इन्हें मदद के लिए, इन्हें सलाहियतें अता की हैं, इन्हें सलाहियतें अता की हैं। इसलिए और कुरान मजीद में इनका नाम सब्र रखा है, और सिर्फ यही एक नाम थोड़ी है अली का कुरान में। लोग मुझसे कहते हैं, एक जुमला याद रखिएगा, मुझसे लोग कहते हैं कि बताइए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अगर इतनी अहम है तो कुरान मजीद में उनका नाम क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ कहाँ नाम नहीं है, कितने नाम हैं अली के कुरान में। कहीं सिराते मुस्तकीम कह के अली को पुकारा, कहीं सब्र कह के अली को पुकारा, कहीं सालिहुल मोमिनीन कह के अली को पुकारा। एक फहरिस्त, कोई सूरा ऐसा नहीं है जिसमें अली का किसी न किसी तरह जिक्र मौजूद ना हो। जैसे खुदा के हजारों नाम हैं, वैसे इस बंदे खुदा के हजारों नाम, हजारों। मगर हाँ, वो मदद के लिए हैं, मगर साथ में मैंने क्या कहा, खुद आपकी ज़ात में जो जौहर सब्र है, इससे गाफिल ना हो। खुद अपनी ज़ात में उस जौहर ज़ात को, उसे परवान चढ़ाएं। ज़िंदगी के हर शोबे में सब्र दरकार है। इस साबिर ने, जिसका नाम कुरान में सब्र है, सब्र के ऊपर जितनी रोशनी डाली है ना, अब मौका नहीं है कि मैं अर्ज़ करूँ। खुतबात नहजुल बलागा में जो सब्र का बयान है, जो ख़त्म सब्र का बयान है, जो अहदनामे मालिक अश्तर में सब्र का बयान है, लेकिन सिर्फ 2-3 फ़िक्रे जहन में आ रहे हैं इस वक्त। मसलन आखिर में नहजुल बलागा के आखिर में जो फ़िक्रे हैं उसमें फरमाया कि अस्सब्र सब्रान, सब्रुन अला मा तकरह व सब्रुन अम्मा तुहिब। सब्र की 2 किस्में हैं। कभी कभी उन चीज़ों पर सब्र करना पड़ता है जो नापसंदीदा हैं, नापसंदीदा हालात में रहना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। मसलन एयरपोर्ट पर आप खड़े हुए हैं, बोर्डिंग तो होनी ही है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, अब उसके बाद ज़रा सुकून से सब्र से खड़े रहिए। वो आपकी शान के ख़िलाफ़ महसूस होता है कि लाइन में खड़े रहें, क्यू में खड़े रहें। उस वक्त खुलता है कि कौन कितना सिविलाइज्ड है, कौन कितना अच्छा इंसान है, किस में मैनर्स और वैल्यूज़ कितने हैं, किस में कितना मोरल है, कितना अखलाक है, कितनी तहजीब है, कितनी सकाफ़त है। एक मिसाल दी मैंने, ज़िंदगी के हर शोबे में यही है। बेसब्री नहीं होनी चाहिए।
किसी भी शौबे में जितना बड़ा साबिर होगा इंसान, उतना ही बड़ा इंसान होगा। एक मर्तबा एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना आप हजरात, बल्कि टेलीविज़न पे सवाल था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, कि आप हजरात फरमाते हैं कि क़यामत तक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी नमूने अमल है। आप देखिए इंसान ने कितनी तरक्की की। तवज्जो रखिएगा, तरक्की की दुहाई देने वाले जवान और बुज़ुर्ग सब, इतनी इंसान ने तरक्की कर ली उस दौर में, उस अरब ज़माने में जब तारीख था अरब, उस वक्त दुनिया के पसमानदा तरीन इलाक़े में एक शख्स ने, एक इंसान ने 63 बरस ज़िंदगी बसर की। आप कहते हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी क़यामत तक के लिए उसवे हसना है, नमूने अमल है। आज देखिए कैसी बिल्डिंगें बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हो चुकी है, हवाई जहाज़ ईजाद हो चुके हैं, रॉकेट जो हैं बहरे ज़ुलमात का सीना चाक कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। मैं सब सुनता रहा, सारी फहरिस्त उन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की जब पेश करनी, तो मैंने कहा कि ये बताइए तरक्की की 2 समतें हो सकती हैं कम से कम, एक उमूदी, एक उफ़ुक़ी, कम से कम, वरना जितने ज़ाविये बदलते जाएंगे कम से कम 360 डिग्रियों से तो वाकिफ़ हैं आप। जितने ज़ाविये बदलेंगे, लेकिन कम से कम 2, उफ़ुक़ी, उमूदी, वर्टिकल, हॉरिज़ॉन्टल। ये जो तरक्की आप बता रहे हैं ये उफ़ुक़ी है, उमूदी? उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कहा अपने सवाल की तशरीह कीजिए, मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा ये बताइए कि 1400 बरस में इंसान ने बहैसियत इंसान कितनी तरक्की की? इंसान ने बहैसियत इंसान कितनी तरक्की की? साइंसदान के तौर पर तरक्की की, मकान की आराइश तो इंसान ने सीखी, मकीन की तरबियत में इंसान ने कितनी महारत पैदा की। ज़ात इंसान, वहां से गुफ्तगू को जोड़ रहा हूं। इंसान बहैसियत इंसान कितना बुलंद है, ये उसके औसाफ से तय होता है। उसके तमल्लुक में जो चीजें हैं उनसे तय नहीं होता। किस इंसान के पास कितनी कारें हैं इससे नहीं तय होता कितना बड़ा इंसान है। कितने घर हैं इससे तय नहीं होता कि कितना बड़ा इंसान है। कितना बड़ा बिजनेस है इससे तय नहीं होता कि कितना बड़ा इंसान है। गौर फरमा रहे हैं आप? कितना सरमाया है इससे तय नहीं होता कि कितना बड़ा इंसान है। तवज्जो रहे, जहां तक ज़हन जा रहा है। हमारे नौजवान पलकों पे ख्वाब सजाए रहते हैं बड़ा बनने का, फिर बड़ा बनने के लिए आइडियल मुअय्यन करते हैं। आज तय करके जाइए कि बड़ा बनने के मानी क्या हैं और आपका आइडियल कौन हो सकता है। बड़ा जमींदार बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ा सरमायादार बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ा मकान रखने वाला बड़ा आदमी नहीं होता, दुनिया की कोई भी शय रखने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी बड़ा इल्म रखने वाला बड़ा आदमी होता है, बड़ा सब्र रखने वाला बड़ा आदमी होता है, बड़ी जूदो सखा रखने वाला बड़ा आदमी होता है। औसाफ इंसानी से इंसान का कद बुलंद होता है। औसाफ से कद बुलंद होता है। और जब औसाफ से कद बुलंद होगा
जब ये मेयार तय हो गया कि बड़ाई, इंसान की बड़ाई का मेयार क्या है, तो तय हो जाएगा कि हमारा फिर नमूना कौन हो सकता है। कौन सा वस्फ है जिसमें इंसान मोहम्मद से आगे निकल गया। औसाफ की बात करोगे तो पूरा आलम बशरियत अभी गर्दे राह मुस्तफा तक भी नहीं पहुंचा। इसलिए मुस्तफा नमूना कामिल है क़यामत तक के लिए। इंसान बहैसियत इंसान बेनियाज नहीं हो सकता ज़ात मुस्तफा से। और इसीलिए दूसरा हवाला जो है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात में, सब्र से मुराद अली हैं, सलात से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये भी मैं क्या करूं कि तरतीब खुदा ने कायम की, पहले अली का जिक्र किया, मोहम्मद का बाद में। यानी बता दिया जब तक अली से मदद नहीं लोगे मोहम्मद तक पहुंच नहीं सकते, और जब तक मोहम्मद से न मिलोगे खुदा तक पहुंच नहीं सकते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सब मिलकर बुलंदतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद। खुदा आपके अंदर औसाफ है। हाँ, सलात से मुराद ज़ात गिरामी मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वही बात कि आप जो नमाज पढ़ते हैं ये भी मिन जुमले मसादिक़ सलात है, इसलिए ये भी मददगार है। आपके अंदर जो वस्फ है सब्र का वो भी मददगार है, और आप जो नमाज पढ़ते हैं वो भी मददगार है। इसीलिए तहजीब है मासूमीन की, जब भी कोई मुश्किल वक्त होता था फौरन मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। रिवायत है, और ख़ास किससे रिवायत है, मौलाए कायनात के बारे में। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता था, जब भी कोई मुहिम दरपेश होती थी, फौरन कोई मसला दरपेश हुआ, अली जाते थे मस्जिद में, 2 रकात नमाज पढ़ते थे और इसी आयत की तिलावत करते थे, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। गोया 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने के बाद ये इन आयतों की तिलावत दुआए इस्तिमदाद है। यानी इन आयतों की तिलावत में तासीर है। एक वजीफा दे दिया मैंने आपको, बातों बातों में वजीफा दे दिया। मैं गोशो किनार में बैठ के खानकाह नशी तो हूं नहीं जो खामोशी से वजीफे दूं। मैं तो मिंबर से वजीफे दे देता हूं। कोई हाजत दरपेश हो, वजू करें, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें 2 रकात और इन आयतों की तिलावत करें और कहें परवरदिगार वास्ता है अली और मोहम्मद का, मेरी मुश्किल को हल कर दे। जब आपने ये काम किया तो गोया इस आयत पर पूरा पूरा अमल हो गया। बस गुफ्तगू खत्म। गुफ्तगू खत्म, एक जुमले में तबीयतें मुनक़लिब होंगी आपकी। आप समझे, मुश्किलात के वक्त नमाज मदद करती है। यही तो सबब है, दुनिया को समझ में नहीं आती ये बात कि मासूमीन मैदान जंग में क्यों नमाज पढ़ते थे। उहद का मैदान है, मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं। सिफ़ीन का मैदान है, अली नमाज पढ़ रहे हैं। मदाइन का कारजार है, हसन नमाज पढ़ रहे हैं। करबला का क़यामत खेज हाशिर का मैदान है, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं।